बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये कहा कि जो पेपर है थर्ड ईयर का जनरल मैथ का, उस पेपर को जो है वो डिस्कस किया जाए और बताया जाए कि उसमें किस तरह प्रिपरेशन की जाए, कितने चैप्टर्स किए जाएं, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज की जाएं। कि हमारा जो पेपर है उसमें कुछ स्टूडेंट का ख्याल था कि बस इतना बता दिया जाए कि पास हम हो जाएं। कुछ की राय थी कि नहीं जी 50% या 60%। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जो चाह रहे थे कि जनाब हमारे जो है वो फुल मार्क्स जो है वो आएँ। तो थर्ड ईयर का पेपर जो है उसको आज हम डिस्कस करेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या काम किया जाए, कितना काम किया जाए कि उससे हमारे पास जो है वो मैक्सिमम या मिनिमम नंबर जो है वो हासिल हो। मैंने जो पेपर सेलेक्ट किया थर्ड ईयर का, देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से बात हो रही है। 2020 में जो पेपर हुआ था फर्स्ट एनुअल, यानी कि आई थिंक फेब में या मार्च में ये पेपर हुआ था, उसको अब हम आज डिस्कस करते हैं। और इस अगर आप पास्ट पेपर 5 इयर्स के देखें तो उन सारों को ये पेपर जो है ये कवर करेगा। तो सबसे पहले इस पेपर में 4 सेक्शंस होते हैं हमारे पास। पहला सेक्शन जो है उसमें 4 क्वेश्चन आते हैं जिनमें से 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। दूसरे सेक्शन में भी 4 क्वेश्चन होते हैं, 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। और तीसरे और चौथे सेक्शन में 2-2 क्वेश्चन होते हैं और हमने एक करना होता है। इस तरह 6 क्वेश्चन करने होते हैं। जिस सेक्शन में 4 क्वेश्चन आए और 2 करने हैं उनमें हर क्वेश्चन जो है वो 17 मार्क्स का होता है। और जिन सेक्शंस में 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन करना होता है उसमें हर क्वेश्चन जो है वो 16 मार्क्स का होता है। तो 17, 34, यानी कि पहला सेक्शन 34 नंबर देता है, दूसरा सेक्शन 34 नंबर देता है, तीसरा और चौथा सेक्शन जो है वो 16 और 16 नंबर देता है। अब सबसे पहले सेक्शन 1 में जो कोर्स है वो है पहला कैलकुलस का पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर। ये पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर। लेकिन जब पेपर बनाया जाता है, सेट किया जाता है, तो पहले जो 2 चैप्टर्स हैं उन्हें मिक्स करके, ये नहीं कह सकते कि पहले को फ़लाँ एक्सरसाइज को फ़लाँ एक्सरसाइज से मिलाया जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें मिक्सिंग होती है और आपको 2 चैप्टर जो है पहला और दूसरा आप करते हैं तो आपके 2 क्वेश्चन जो है पूरे हो जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्योंकि एक्स्ट्रा में आ जाता है वो तीसरे चैप्टर में से होता है। अगर तीसरा चैप्टर आप नहीं भी करते तो 2 चैप्टर्स पहले और दूसरे को आपने मुकम्मल करना है। इसमें कोई ये कम्बिनेशन नहीं बनाना कि फ़लाँ एक्सरसाइज में से आया जी 1.1 में से आया तो इधर से 2.2 में से आ गया, ऐसा नहीं है। इस दफ़ा इस तरह हो गया, हमेशा इस तरह नहीं होता। तो पहला और दूसरा चैप्टर मुकम्मल करेंगे तो 34 नंबर आपके आएंगे। ऐसा स्टूडेंट जो कहता है जनाब मुझे तो सिर्फ 33 नंबर लेने हैं, तो उसके लिए खुशी की ये बात है कि सिर्फ 2 चैप्टर कर लें तो 34 नंबर जो हैं वो हासिल आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे उन लोगों के लिए जो कि 34 नंबर लेना चाहते हैं तो उन्हें यहाँ पे लिख दिया कि आप पहले सेक्शन में से जो पहले 2 क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 1 और 2 करके आप हासिल कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं तो सेक्शन 2 की बारी आ जाती है। तो सेक्शन 2 में अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं जनाब हमने तो पहला दूसरा नहीं करना, हमने तो सिर्फ 1 चैप्टर तीसरा कर लेते हैं। तो अच्छी उनके लिए बात ये है कि तीसरा चैप्टर अगर वो करते हैं तो उसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, तीसरा चैप्टर करके 34 नंबर ले लें, पहला दूसरा चैप्टर करके 34 नंबर ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन देखा ये गया कि स्टूडेंट के हवाले से तो पहला और दूसरा चैप्टर जो है वो कंपैरेटिवली थर्ड चैप्टर से जो है वो आसान है, छोटे क्वेश्चन है और स्टूडेंट जल्दी अंडरस्टैंड कर लेता है और उसमें से पूरे नंबर ले लेता है। आ जाते हैं जी दूसरे सेक्शन में। दूसरे सेक्शन में 3 चैप्टर्स हैं, 4, 5 एंड 6। 4 चैप्टर में से 1 क्वेश्चन आता है, 5 चैप्टर में से भी 1 क्वेश्चन आता है। इसी तरीके से अगर आगे चलें 6 चैप्टर, तो 6 चैप्टर में से जो है वो 2 क्वेश्चन आते हैं। अब लगता तो इस तरह के 6 चैप्टर करके तो 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें तो 34 नंबर आ जाए, तो बिल्कुल ठीक है। आपने अगर 34 नंबर लेने हैं तो छठा चैप्टर कर लें। लेकिन अगर हम 4 और 5 चैप्टर कर लेते हैं तो तब भी 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि या तो 4-5 करके 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेगा कोई स्टूडेंट, या छठा चैप्टर करके 2 क्वेश्चन कर लेगा। लेकिन होता ये है, यानी कि टीचर्स की रिकमेंडेशन ये होती है
कि स्टूडेंट को कहते हैं कि आप एक तो 4 चैप्टर कर लो, उसमें से एक क्वेश्चन कर लो, और छठा चैप्टर जो है उसकी लास्ट 2 एक्सरसाइजेस कर लो, आखिरी 2 एक्सरसाइज सिर्फ, उसमें से जनाब एक क्वेश्चन आ जाता है। तो इस तरह 34 नंबर यहाँ से हासिल कर सकते हैं। अब एक स्टूडेंट कहता है जनाब मुझे तो 60% बस नंबर चाहिए, तो उसे ये कहते हैं कि जनाब आप ये वाले पहले 2 सेक्शन कर लें, आपके 68 नंबर जो है वो आ जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, अब सेक्शन 2 पे चलते हैं, जहाँ पे 2 क्वेश्चन है और एक करना है। ये पूरा जो चैप्टर 7 है उसमें से ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वही बात टीचर की रिकमेंडेशन कि पहली 3 एक्सरसाइजें अगर कर ली जाएँ तो उससे एक क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट हो जाता है, या फिर आखिरी 3 एक्सरसाइजें कर ली जाएँ तो उससे एक क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाता है। ये आपकी मर्ज़ी है कि 7 चैप्टर को पहली 3 कर लें या आखिरी 3 कर लें। इसके बाद आ जाते हैं जी सेक्शन नंबर 4 पे। सेक्शन नंबर 4 में जो सिलेबस इन्वॉल्व है वो है एक्सरसाइज कैलकुलस की एक्सरसाइज 2.3, 2.6 एंड चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10। इसमें रिकमेंडेशन जो टीचर्स की होती है वो ये है कि 2.3 अच्छी तरह कर लें, 2.6 अच्छी तरह कर लें। कई दफ़ा तो ऐसा होता है जैसे कि इस ईयर में हुआ है, तो आपको उसमें से एक क्वेश्चन आ गया, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। इसलिए मेरी तो अपने स्टूडेंट को यही रिकमेंडेशन होती है 2.3, 2.6 ये 2 एक्सरसाइजें करने के बाद 9 चैप्टर में चले जाइए और उसकी 9.1 और 9.6 जो है वो ज़रूर आप कर लें। तो ये 100 नंबर अगर लेने हैं तो उसके लिए है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप कहते हैं जी 50 नंबर लेने हैं तो जनाब पहले सेक्शन को कर लें और 4 सेक्शन को कर लें, 34 यहाँ से ले लें, 16 यहाँ से ले लें, 50 नंबर आ जाएंगे। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको किस तरीके से तैयार करते हैं, कितने नंबर लेना चाहते हैं। मैंने तफसील से लिख दिया, सारे चैप्टर्स भी लिखे हुए हैं, पेपर भी आपके सामने रख दिया और पूरी तफसील से आपको बता दिया कि आपको किस तरह तैयारी करनी है, कैसे नंबर अपने लेने हैं आपने।